हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज यहाँ पे हम जानेंगे कि एटीएम ओटीएम और आईटीएम क्या है। तो हमारे यहाँ अभी निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही कॉल प्राइस जितने भी नीचे का प्रीमियम है ये कॉल का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है। उसके बाद यहाँ स्ट्राइक प्राइस है जैसे 21,300, 21,250, 21,200। उसके बाद पुट प्राइस है, पुट का प्रीमियम है, स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम दिया हुआ है। तो आगे हम इन सारे चीज़ों को एनालिसिस करते हैं कि इसमें से कौन सा स्ट्राइक प्राइस है। मार्केट अभी ध्यान दीजिएगा, मार्केट अभी चल रही है 21,350 पे। तो बहुत सारी चीज़ों को हम ध्यान देंगे। तो एक नोटबुक पे मैं आपको लिख कर बताता हूँ कि यहाँ पे एटीएम ओटीएम और आईटीएम क्या होती है। तो चलिए नोटबुक पे लिख के मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एटीएम ओटीएम और आईटीएम को लेकर। एटीएम ओटीएम आईटीएम को एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से। आप ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन लिए हुए हैं। इसमें यहाँ पे कॉल एलटीपी, कॉल लेटेस्ट ट्रेड प्राइस, उसके बाद है स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद है पुट एलटीपी, पुट लेटेस्ट ट्रेड प्राइस। यहाँ पे कॉल का बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे उसके स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे पुट के बहुत सारे ऑप्शन नज़र में आ रहे हैं। तो इसमें से कौन सा एटीएम है, कौन सा ओटीएम है और कौन सा आईटीएम है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, यानी मार्केट जहां रन कर रही है। मार्केट जहां रन कर रही है इसका मतलब है कि मार्केट अभी चल रही है 21,350 में, जिसमें जहां पे मार्केट चलती रहती है उसको हम स्ट्राइक प्राइस, उस स्ट्राइक प्राइस को हम स्पॉट प्राइस भी कहते हैं, एटीएम भी कहते हैं। यानी कॉल का बात किया जाए तो कॉल का एटीएम क्या हो जाएगा 21,350 और उसका प्रीमियम क्या है 189। तो ये हो गया आपका एटीएम। पुट साइड में आएंगे तो पुट का एटीएम क्या है, पुट का एटीएम होगा 21,350 का प्रीमियम जो है वो 97। ये आपका हो गया एटीएम। जिस जगह पे मार्केट चल रही है, जिस जगह पे मार्केट चल रही है उसके ऊपर का जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, उसके ऊपर का जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो हमारे इन द मनी हो जाता है। इन द मनी यानी आईटीएम हो जाती है। आईटीएम कैसे हुआ? क्योंकि मार्केट इन सारे चीजों को अंदर से पार करके आया है। ये अंदर थे, इन थे, ये अंदर से पार करके इसको ब्रेक करके आगे आ गया। जैसे सपोज दैट अगर मार्केट को 21,350 आना था तो पहले वो 21,300 था, यानी ये अंदर में था, फिर वो 21,350 आ गया। तो यहां पे अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे कि एट द मनी के ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं कॉल साइड के, वो आपके इन द मनी हो गए। यानी ये हो गए इन द मनी, ये हो गया आपका इन द मनी। क्या हो गया? इन द मनी। जस्ट अपोजिट अगर पुट का बात करेंगे हम, तो पुट में बात करेंगे तो इसका इन द मनी क्या होगा? इसका इन द मनी होगा 21,350 के जितने भी नीचे के स्ट्राइक प्राइस है, 21,400, 21,450, 21,500, 21,550, इससे आगे भी आते जाएंगे। तो ये सारे हो गए इन द मनी। इसका मतलब है, पुट का मतलब होता है कि मार्केट नीचे की ओर तेजी से आएगा। तो नीचे की ओर तेजी से आएगा तो सपोज दैट हम अगर 21,400 का बात करें, 21,400 का बात करें, अगर मार्केट 21,400 पे है तभी तो इससे नीचे जाएगा 350, यानी मार्केट इसके अंदर है, तब ये बाहर निकलेगा तो घट के कितना हो जाएगा 21,350। यानी जितने भी अंदर के स्ट्राइक प्राइस हैं, मार्केट पुट का मतलब होता है डाउन साइड। डाउन साइड का मतलब क्या होता है? सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल को लेकर समझाते हैं।
असेंडिंग और डिसेंडिंग को लेकर। अगर हम 1 2 3 4 5 6 करते हैं, इसमें अगर हम पुट का बात करें तो अगर हम डिसेंडिंग में आते हैं तो पहले 10 होगा तभी तो 9 होगा। तो 10 मेरा क्या हो गया, इन द मनी, और 9 मेरा होगा आउट ऑफ द मनी। तो जस्ट अपोजिट ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो गया, पुट का एटीएम के नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो हो गया आईटीएम इन द मनी। अब हम ओटीएम का बात करते हैं। ओटीएम का बात करते हैं, कॉल के साइड आते हैं। स्ट्राइक प्राइस के नीचे, एटीएम स्ट्राइक प्राइस के नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है ये हमारे ओटीएम में काउंट आते, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द का मनी का मतलब है कि मार्केट उसे अचीव करने वाला है, वो थोड़ा दूर है उसे अचीव करने वाला। सपोज दैट कॉल में अगर बात करेंगे 21,350 पे मार्केट चल रही है, इसको अचीव क्या करना है। अगर मार्केट कॉल साइड तरफ मार्केट है, बुलिश मूवमेंट हो रही है, तो मार्केट में ये तेजी आती है। तेजी कहने का मतलब है मार्केट ऊपर की हो जाता है। तो 21,350 है तो 50 ऊपर जाएगा, 21,400 आएगा। तो ये अभी दूर है, इसीलिए इसे आउट ऑफ द मनी बोला जाता है। जस्ट ऑपोजिट पुट साइड में भी एटीएम के स्ट्राइक प्राइस के, पुट साइड के एटीएम के स्ट्राइक प्राइस के जितने ऊपर हैं वो हमारे हो जाते हैं ओटीएम, पुट के ओटीएम। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये आउट ऑफ द मनी इसलिए है क्योंकि पुट की तरफ अगर हम घटते क्रम में जाते हैं, पुट में हमेशा घटते क्रम में जाते हैं, तो यहां घटना बाकी है ना। ये 21,350 घटना बाकी है, यानी वो दूर है, तब जाके ये आएगा 21,300। तो इस तरह से पुट में एटीएम के स्ट्राइक प्राइस, जहां मार्केट चल रही है, एटीएम के स्ट्राइक प्राइस के जितने ऊपर के स्ट्राइक प्राइस होते हैं उसे हम ओटीएम बोलते हैं। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी यहां जस्ट ऑपोजिट होता है। जस्ट ऑपोजिट कॉल साइड का इन द मनी ऊपर साइड होते हैं और पुट साइड का इन द मनी नीचे साइड होते हैं। स्ट्राइक प्राइस के, जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है करंट स्ट्राइक प्राइस के नीचे होते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको एटीएम, ओटीएम और आईटीएम थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू।